Hello, very good morning all. Welcome to Pred Easy. We make it easier. My name is Pradyum. First of all, I would like to request you all to join our Telegram channel Pred Easy. We make it easier. And if you have any queries, questions, or doubts, you can mail us at this Gmail account angrezi-in-english@gmail.com. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8th चैप्टर ऑफ complete English grammar course of for RSMSSB Junior Accountant and TRA exam 2022 and various other RPSC and RSM SSB एग्जाम्स। तो चलिए बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं। 7 वीडियोस हम पहले देख चुके हैं, 8वीं हम आज चालू कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले रिवाइज कर दूं कि पहले हमने क्या पढ़ा था। पहले हमने आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद हम डिटर्मिनर पढ़ रहे थे। डिटर्मिनर पे सारे हमने उसके टाइप्स पढ़ लिए और टाइप्स पढ़ने के बाद हमने डिटर्मिनर को एक एक करके, जो डिटर्मिनर वर्ड्स होते हैं उनको एक एक करके पढ़ना हमने चालू किया, जिसमें हमने सबसे पहले बोथ पढ़ लिया और उसके बाद हमने एक और पढ़ा था सम और उसके बाद हमने पढ़ा था एनी। तो इस तरीके से हमने ये तीनों पढ़ लिए। इसी कड़ी में आप शुरुआत करेंगे मैनी से, मैनी ए से। आधे घंटे का हमारे पास टाइम है, आधे घंटे में देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। तो चलिए बगैर देरी किए हुए, समय को नहीं गंवाते हुए चालू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे मैनी की और मैनी ए की, ठीक है। तो मैनी का मीनिंग क्या होता है? बहुत होता है, ठीक है। तो अब मैनी के रूल्स के बारे में बात करेंगे, किस किस तरीके से ये वाला जो डिटर्मिनर है इसको यूज किया जा सकता है। Many means a large number of and is used with countable plural nouns, ठीक है। Many का मतलब क्या है? लार्ज नंबर, LARGE, लार्ज, NUMBER, लार्ज नंबर। किसके साथ यूज किया जाएगा ये? काउंटेबल प्लूरल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ ये में यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स, STUDENTS, many students are absent today, ABSENT TODAY, ठीक है, absent today। तो many यहाँ पे ये डिटर्मिनर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको यूज कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट क्या है? काउंटेबल है, नाउन तो है ही, और ये प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है, स्टूडेंट इसकी प्लूरल फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से मैनी का यूज किया जा सकता है जब उसका अर्थ निकल रहा हो बहुत में, ठीक है। संख्या में कोई चीज ज्यादा होती है तो उसके लिए अगर उसका नियम निकल रहा है तो हम मैनी का यूज वहां पर करते हैं। इसके बाद दूसरा यूज, मैनी ए इज ऑल्सो यूज्ड फॉर नंबर बट इट इज फॉलोड बाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। तो क्या होता है, मैनी के बाद हम क्या लगाते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं। लेकिन दूसरा हमने जो डिटर्मिनर अभी बात की है वो है मैनी ए। मैनी ए के साथ क्या होता है? जब ए आ जाता है तो ए बताता है वन वाली फॉर्म को यूज करता है, ठीक है। ए का मतलब एक होता है और ये सिंगुलर के साथ यूज किया जाएगा। तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो जो होगा वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होगा। और इसके बाद जो वर्ब अगर यूज की जाएगी, जो वर्ब यूज की जाएगी वो भी सिंगुलर वाली वर्ब ही यूज की जा सकती है, ठीक है। वर्ब जो भी यूज की जाती है वो सिंगुलर के लिए यूज किया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे सिंगुलर अगर नाउन है तो वर्ब की क्या होगी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो सिंगुलर अगर नाउन रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्टिव रहेगा तो वर्ब भी उसके हिसाब से सिंगुलर वाली वर्ब उसमें यूज की जाएगी। तो एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मैनी ए मैन वॉज killed in the war, ठीक है। मैनी ए मैन वॉज किल्ड इन द वॉर। अब मैनी ए आ गया तो उसके बाद मैन जो होगा ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। अब ये जो वर्ब है इसमें तो सिंगुलर प्लूरल का खैर कोई मतलब ही नहीं निकल पाएगा, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब ये लगी हुई है इसको हम सिंगुलर वाली ही यूज करेंगे। अगर हम प्लूरल वाली यूज करते तो वर होता, लेकिन वो यहाँ पे गलत हो जाता क्योंकि हमने मैनी ए का यूज किया है, सिर्फ मैनी का यूज नहीं किया है। सिर्फ मैनी का यूज करेंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, और मैनी ए का जब हम यूज करेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। दूसरी बात,
जब मैनी ए का यूज करते हैं ये एक लिटरेरी यूज होता है, ठीक है, लिटरेरी यूज है एक तरीके से, ये लिटरेचर में यूज किया जाता है। जैसे मैंने खुद ने, मेरी मम्मी जो हैं वो कई बार बोलती हैं कि वो किसी मेले में गई हैं या कहीं पूजा करने कहीं जाती हैं तो वो बोलती हैं वहां तो बहुत आदमी आया था। बहुत आदमी आया था का मीनिंग क्या है कि बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, तो बहुत आदमी आया था, तो इस तरीके से ये बोला जाता है। बहुत सिपाही मारा गया, बहुत सिपाही मारा गया मतलब कि बहुत सारे सिपाही थे वो मारे गए। मैनी ए मैन वॉज किल्ड इन द वॉर, सिपाही हैं या जो लोग हैं वो मारे गए, बहुत आदमी का नुकसान हुआ, बहुत आदमी मारा गया, तो हम उसे लिटरेरी यूज की तरह एक तरीके से यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये रहेगा मैनी और मैनी ए का। उसके बाद नया जो है, फिर हम बात करेंगे ऑल की। अब ऑल किस तरीके से यूज किया जाएगा? ऑल इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऑल यूज किया जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ, और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी ये यूज किया जा सकता है। इट इज यूज फॉर द टोटल नंबर, तो ये यूज किया जा सकता है टोटल नंबर के लिए यूज किया जाता है। टोटल नंबर मतलब जितनी भी चीजें हैं उनको पूरी को आपने ले लिया। जब आप बात कर रहे हैं तो आपने उन सबको चूज कर लिया जितने भी वो लोग मौजूद हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं। जैसे 100 टिकट्स हैं तो 100 टिकट्स को आपने यूज कर लिया। 100 आदमी हैं, 100 आदमियों की आप टोटल की बात कर रहे हैं, मतलब जितने भी लोग मौजूद हैं, जितनी भी चीजें मौजूद हैं, जितनी भी कोई भी थिंग मौजूद है, उन सबको आप एक बार में ले लेते हैं। तो ऑल का यूज इस तरीके से किया जाता है। जैसे ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, ठीक है। ऑल मतलब ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, आज जितने भी लड़के हैं वो सारे प्रेजेंट हैं। सारे मतलब पूरे की पूरे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो पूरे करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, संपूर्ण संख्या बताने के लिए कि क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जिनका भी एडमिशन है, जो भी उस क्लास में मौजूद होते हैं, जिनका भी एडमिशन है, वो सारे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे के लिए यूज किया जाता है, संपूर्ण के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब अनकाउंटेबल की बात करते हैं। अनकाउंटेबल के साथ क्या कैसे यूज किया जा सकता है? अनकाउंटेबल हमने देखा था कि तौलने वाली जो चीजें होती हैं, नापने वाली जो चीजें होती हैं, वो अनकाउंटेबल होती हैं। तो जैसे ऑल द राइस इज गुड, ऑल द राइस इज गुड। अभी स्क्रीन थोड़ा सा अटक गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑल द राइस इज गुड, जितने भी राइस है वो गुड हैं, अच्छे हैं। तो ये असल में तो प्लूरल है, लेकिन इसको यूज करते हैं सिंगुलर की तरह। जब ये राइस जो है इसको आप सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो इसके साथ इज ही यहाँ पे यूज किया जाएगा, ऑल द राइस इज गुड, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसको यूज किया जा सकता है। ऑल को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। राइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि राइस को आप ए से नहीं गिनते हैं। दुकानदार के पास जैसे आप जाएंगे तो आप कभी भी ऐसे नहीं गिनते हैं नाउन को, राइस को, सॉरी, कि मेरे को 5 राइस दे दो, 10 राइस दे दो। आप हमेशा बोलते हैं 1 किलो राइस दे दो। अब 1 किलो राइस में कितने राइस के दाने होते हैं वो हमने कभी गिने नहीं होंगे और ना हमें पता है, ठीक है। तो राइस को हम किस तरीके से गिनते हैं? किलो में गिनते हैं, उसको तोलते हैं, उसको नापते हैं, उसकी संख्या को कभी नहीं गिनते हैं। तो अनकाउंटेबल का मीनिंग यही है कि जिनकी संख्याओं को हम नहीं गिनते हैं, ठीक है। इस तरीके से, जैसे दूध हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क भी उसका एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से ये रहता है। ऑल हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं सेवरल। सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक। सेवरल यूजुअली इंडिकेट्स एन इंप्रेसिव नंबर दैट इज नॉट वेरी लार्ज बट इज मोर देन 2। अच्छा, अब सेवरल क्या है? 2 से तो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, 2 से तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा। और इंप्रेसिव नंबर, इंप्रेसिव नंबर कह के ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? इंप्रेसिव नंबर का मीनिंग सीधा सीधा ये है कि भाई वो जो नंबर है वो काफी है, ठीक है, मतलब मोर देन इनफ है, जितना होना चाहिए उससे काफी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कम नहीं पड़ेगा, एक तरीके से आप ऐसे समझें। जैसे सेवरल का प्रयोग बहुवचन की संख्याओं के पहले
एक प्रभावशाली संख्या का बोध कराता है। यह संख्या बहुत बड़ी तो नहीं होती है, परंतु 2 से अधिक होती है। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं और मैं आपको उनके हिंदी अर्थ भी करके बताऊंगा कि किस किस तरीके से किसका क्या अर्थ है। आई हैड सीन हर सेवरल टाइम्स बिफोर, सेवरल टाइम्स बिफोर। ठीक है, मैंने उसको कई बार देखा है, आज से पहले मैंने उसको कई बार देखा है, सेवरल टाइम्स बिफोर, तो सेवरल टाइम्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देयर वर सेवरल रीजन्स फॉर दिस, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। ठीक है, तो सेवरल रीजन्स हो गया। बस आपको तो इतना ध्यान रखना है कि प्लूरल के साथ ही यूज किया जा सकता है और 2 से ज्यादा चीजों के लिए यूज किया जाता है, जहां पे उसका अर्थ निकल रहा हो बहुत सारे। तो सेवरल का अर्थ ही बहुत सारे होता है, 2 से ज्यादा चीजों के लिए यूज किया जाएगा और प्लूरल के लिए यूज किया जाएगा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे सेवरल टाइम्स कई बार पहले देखा गया, सेवरल रीजन से इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब जैसे एक हम पढ़ते हैं, सेवरल लेटर्स अराइव्ड दिस मॉर्निंग, आज सुबह क्या हुआ कि कई सारे लेटर्स आए। ठीक है, तो लेटर्स क्या है? काउंटेबल है और प्लूरल है, तो काउंटेबल प्लूरल के साथ यहाँ ये आ गया। रीजन जो है ये भी प्लूरल है और अनकाउंटेबल है। ठीक है, सेवरल टाइम्स इस तरीके से ये हो गया, तो इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ। तो सेवरल हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो हम देखेंगे इनफ। ठीक है, ENOUGH। ठीक है, इनफ क्या होता है? आप ऐसे समझिए, काम चल जाएगा। ठीक है, इनफ है मतलब जितना चाहिए उतना हमारे पास है, उससे काम चल जाएगा, ना ज्यादा है ना कम है। ठीक है, इनफ है। तो यूज बिफोर काउंटेबल प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब किस किस के साथ ये यूज किया जा सकता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जा सकता है और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ये यूज किया जा सकता है, गिनने वाली चीजों के साथ भी और नहीं गिनी जा सके उन चीजों के साथ भी ये किया जा सकता है। अब काउंटेबल के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हैव आई हैव इनफ बुक्स ऑन ग्रामर। ठीक है, मेरे पास ग्रामर की कई सारी बुक हैं, इनफ बुक्स हैं, जितना मेरे को पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी है उतनी बुक्स मेरे पास हैं। आई हैव इनफ बुक्स ऑन ग्रामर, ग्रामर के लिए मेरे पास कई सारी किताबें। ठीक है, उसके बाद वी हैव इनफ फूड फॉर द गेस्ट, फॉर द गेट्स, GUESTS, फॉर द गेस्ट। ठीक है, तो इनफ फूड, फूड जो है ये हो गया अनकाउंटेबल, बुक्स जो था ये हो गया हमारा काउंटेबल। तो काउंटेबल के साथ और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इनफ का यूज किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या होता है? काम चल जाएगा, मतलब जितनी आपको जरूरत है उतनी आपके पास चीज मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। एज मैनी एज और एज मच एज समबडी नीड्स और बाउंड वांट। ठीक है, तो इस तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे 6 bottles शुड बी इनफ, 6 जो बोतल हैं वो काफ़ी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा अच्छे से, तो मैं अपना वादा निभाते हुए आपसे इसके बारे में डिटेल में अभी बात करूंगा। फ्यू, ए फ्यू, और उसके बाद है द फ्यू। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, तो हमारे हो गया फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अब इनका नंबर कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो
ये जो होगा ये काउंटेबल के साथ ही यूज़ किए जाएंगे। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, काउंटेबल्स के साथ ही यूज़ किए जाएंगे, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाएंगे। अभी क्या है, मैं 3 सेंटेंस लिखूंगा, उसमें आप देखना कि आपको कोई फ़र्क दिखता है क्या, और उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या सेंटेंस था। ठीक है, फ्यू के बारे में बात करते हैं। हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि मेरे को सेंटेंस भी लिखना है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, फ्यू, ए फ्यू, और यहाँ पे लिखते हैं द फ्यू। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं। तो फ्यू के लिए यहाँ पे हम सेंटेंस लिखेंगे, फ्यू के लिए हम लिखेंगे वैभव, VAIBHEV, वैभव हैज़ फ्यू टॉयज। उसके बाद आ गया वैभव हैज़ ए फ्यू टॉयज। लास्ट हमारा आ गया वैभव हैज़ ब्रोकन द फ्यू टॉयज ही हैड। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, पहली बार आप जब देखेंगे तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बाद में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो पहला सेंटेंस आप पढ़िए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है फ्यू का सेंटेंस जो है, वैभव हैज फ्यू टॉयज, वैभव के पास कुछ टॉयज हैं। तो इसका बोलते समय इस तरीके से इसका अर्थ निकलेगा कि वैभव हैज फ्यू टॉयज। उसके बाद ए फ्यू का एग्जाम्पल क्या है, वैभव हैज ए फ्यू टॉयज। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। और द फ्यू के लिए क्या एग्जाम्पल दे रखा है, वैभव हैज ब्रोकन द फ्यू टॉयज ही हैड। ठीक है, अभी इसका इन सब चीज का मतलब किस तरीके से निकलेगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। वैभव हैज फ्यू टॉयज का मतलब क्या है कि कुछ हैं लेकिन वो नेगेटिव अर्थ में है। नेगेटिव अर्थ में मतलब वैभव के पास कुछ खिलौने हैं लेकिन वैभव को लगता है कि वो यार कम है उसके पास, मतलब उसके पास जितने खिलौने होने चाहिए, उसके दोस्तों के पास जितने खिलौने उतने उसके पास नहीं है, तो उसको उसमें कमी नजर आती है, उसको नहीं लगता कि वो इनफ है। ठीक है, उसको और टॉयज की जरूरत है। तो इस तरीके से कि वो काम चला रहा है, कुछ भी है, लेकिन उसको और चीज और की जरूरत है, उसका उससे काम नहीं चल रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो वैभव हैज फ्यू टॉयज, इसका मतलब उसके पास कुछ टॉयज हैं, लेकिन हम इसको नेगेटिव की तरह यूज करते हैं। नेगेटिव में मतलब कि बहुत बोलो तो नगण्य मात्रा में कोई भी चीज उपलब्ध है, इस तरीके से। अब फ्यू की बात करते हैं, फ्यू हो गया, तो हम ए फ्यू की बात करते हैं। वैभव हैज ए फ्यू टॉयज, वैभव के पास कुछ टॉयज हैं, कुछ टॉयज हैं मतलब सेवरल हैं, मतलब हैं और उनसे वो खेलता है, मस्त रहता है। ठीक है, तो वैभव हैज ए फ्यू टॉयज, उसके पास कुछ खिलौने हैं और वो उसके लिए पर्याप्त है, उसको लगता है कि और की जरूरत नहीं है, आ जाए तो ठीक, लेकिन जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, उनसे वो काम चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ पे वैभव के साथ कुछ टॉयज हैं लेकिन वैभव दुखी है। ठीक है, यहाँ पे वैभव के पास कुछ टॉयज हैं लेकिन वो हैप्पी है। आप इस तरीके से इसको समझ के चलिए। तो सेवरल जो है वो यहाँ पे भी कुछ का मीनिंग देगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग देगा। अभी उसके बाद वैभव हैज ब्रोकन द फ्यू टॉयज ही हैड। ठीक है, वैभव ने वो सारे खिलौने तोड़ दिए, द फ्यू मतलब सारे खिलौने तोड़ दिए, दैट टॉयज ही हैड, जितने भी उसके पास खिलौने थे। तो द फ्यू का मतलब क्या अर्थ निकलता है, यहाँ पे निकलता है जितने भी। ठीक है, वैभव हैज ब्रोकन, वैभव ने तोड़ दिए, द फ्यू टॉयज, जितने भी उसके पास खिलौने थे, ही हैड, जितने भी कम उसके पास जो भी खिलौने थे तो उसने वो सारे की सारे तोड़ दिए। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि आपके पास भले ही कोई भी चीज मात्रा में कम हो या मात्रा में बहुत ज्यादा हो, कोई चीज बहुत कम मात्रा में हो या बहुत ज्यादा में हो, लेकिन आपने उसका पूरे का उपयोग कर लिया। जैसे इसने तोड़ा तो सारे ही खिलौनों को तोड़ दिया। तो द फ्यू का मीनिंग यहाँ पे इस तरीके से निकल के आता है। ठीक है, भले ही बहुत ज्यादा संख्या में नहीं हो, लेकिन सारे की हम बात कर लेते हैं उस समय पे जिस समय पे ये द फ्यू का यूज किया जा सकता है। ठीक है, अभी ये क्या करते हैं, तीनों की तीनों क्या दर्शाते हैं, तीनों की तीनों दर्शाते हैं इनडेफिनेट नंबर, पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि गिनती कभी भी नहीं बताते आप इनमें, गिनती कभी नहीं बताते, है ना, नंबर्स कभी भी आप इसमें नहीं बताते, 1 2 3 कितने हैं, इस चीज को कभी भी नहीं बताते। और ये मैंने पहले ही बता दिया, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इसको आप यूज करते हैं। ठीक है,
फ्यू डिनोट्स ए नेग्लिजिबल नंबर, द अपोजिट ऑफ फ्यू इज मैनी। फ्यू जो है नेग्लिजिबल नंबर बताता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में आपको बताया कि फ्यू जो है नेगेटिव नंबर्स आपको दिखाता है। तो और फ्यू का जो अपोजिट हो गया वो हो गया मैनी। फ्यू मतलब कम, मैनी मतलब काफी ज्यादा, बहुत होते हैं संख्या में। ए फ्यू जो होता है वो पॉजिटिव आपको देगा, ठीक है। और ये सेवरल की तरह यूज किया जा सकता है, एक तरह से सेवरल है ये, ठीक है। और द फ्यू का मैंने बता दिया आपको कि इसका मीनिंग होता है ऑल ऑफ देम, जितने भी हैं उस सारी चीज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको यूज हम करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव्स के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव जो होते हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे ईच और एवरी के बारे में हम बात करें। ईच और एवरी के बारे में हम बात करेंगे। ईच एंड एवरी आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट all the members of a group of people or things. Each and every are followed by singular countable noun. पहली बात तो ये जो डिटर्मिनर है इसके बाद क्या आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बड़े बड़े अक्षरों में आप देख लीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ईच और एवरी। ईच प्रत्येक, एवरी भी प्रत्येक होता है, लेकिन हम इनका यूज किस 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 तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। और प्रत्येक का मीनिंग है, अब प्रत्येक से बोल रहे हैं मतलब सबसे बात कर रहे हैं, तो ये ऑल के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। ऑल के लिए यूज मतलब आप सबको उसमें घेर रहे हैं, ठीक है। जिसके भी बारे में बात करें, जैसे प्रत्येक बच्चा खड़ा हो जाए, प्रत्येक बच्चा खड़ा होने का मतलब है सब एक एक अपना खुद खड़ा होंगे, लेकिन पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ईच का मीनिंग ये है, प्रत्येक खुद खड़े होते हैं और सबके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए इसको बात करते हैं टू टॉक अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ और पीपल और थिंग्स। तो ठीक है, इस तरीके से इसका अर्थ रहेगा। अब क्या है, वी यूज ईच व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द मेंबर्स एज इंडिविजुअल, ठीक है। अब ईच और एवरी का मीनिंग क्या होता है, ईच पे क्या है, हम जब बात करते हैं तो इसके आप मीनिंग पे जाएं तो मीनिंग क्या रहता है, जब भी हम जब भी किसी सेंटेंस में हमको ऐसा लगता है कि हम प्रत्येक के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक एक आदमी को अलग अलग एंटिटी समझकर बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दो में सेंटेंस बोलता हूं, उसमें आपको फर्क दिख जाएगा। जैसे सभी खड़े हो जाओ, ठीक है, तो एवरीवन शुड स्टैंड अप, तो सारे खड़े हो जाएंगे, एवरी हो गया। सब एक एक करके खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये मेरे मन में इसका अर्थ घूमा हुआ है, ठीक है। एक बार तो मैं पूरी क्लास को खड़ा करने की सोच रहा हूं, एक बार मैं सोच रहा हूं कि सारे बच्चे खड़े हो जाएं। सारे बच्चे मतलब हर बच्चा एक अलग अलग एंटिटी है, तो उस समय पे मैं ईच का यूज करूंगा। सिर्फ इसमें हुआ क्या है, एक्सप्रेशन बदला है, ठीक है, मतलब उसके सोचने का नजरिया बदला है। तो इस तरीके से ईच जब हम बात करते हैं वो इंडिविजुअल के समझ के बात करते हैं, तब उसका इस तरीके से यूज करते हैं। और एवरी का जब हम करेंगे तब पूरे के लिए बात करते हैं, जैसे कोई ग्रुप में कोई काम हो रहा है तो इस तरीके से पूरे के लिए बात कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एवरी जो है वो दो से ज्यादा के लिए हमेशा यूज किया जाता है, ठीक है। ईच जो है वो दो से कम के लिए भी किया जा सकता है और ज्यादा के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन एवरी जो होगा वो दो से ज्यादा के लिए यूज किया जा सकता है। अब इनके नियम पढ़ते हैं, नियम में क्या क्या हमको दिया हुआ है। जैसे ये तो हमने देख लिया, वी यूज ईच व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द मेंबर्स एज इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, जैसे आपको अभी समझ में इसका अर्थ आ जाएगा कि किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा था। अगर वहां पर नहीं आया था, बट आई एम होपफुल कि आपको वहां पे 100% ये समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो ये हमने एक सेंटेंस लिखा, ईच कार हैज ए नंबर प्लेट। अब इंडिविजुअल की बात कैसे करते हैं, कैसे आपको सेंस का पता लगता है कि इंडिविजुअल की बात करता है, कि ईच कार हैज ए नंबर प्लेट। अब यहाँ पे ईच क्यों यूज किया है, कि प्रत्येक जो कार है नंबर प्लेट होती है। अब हर कार पे अपनी अपनी नंबर प्लेट होती है, तो अब इंडिविजुअली हम बात करें ना, कार एक पे भी नंबर प्लेट है, कार दो पे भी नंबर प्लेट है, कार तीन पे भी नंबर प्लेट है, तो यहाँ के इंडिविजुअलिज्म की थोड़ी सी सेंस आ जाता है। तो इस तरीके से ये बात करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, ईच एप्लीकेंट हैज 3 चॉइसेस, ठीक है। ईच एप्लीकेंट है 3 चॉइसेस, तो प्रत्येक एप्लीकेंट के पास 3 चॉइस हैं, ठीक है। तो हर एप्लीकेंट के साथ ऐसा होगा, तो इंडिविजुअली बात कर रहे हैं कि
मैं एप्लीकेंट 1 हूँ, मेरे पास भी 3 चॉइस हैं, एप्लीकेंट 2 हूँ, मेरे पास भी 3 चॉइस हैं, एप्लीकेंट 3 हूँ, मेरे पास भी 3 चॉइसेस हैं। तो इस तरीके से आप ये इसका करते हैं। अब आगे क्या है, ईच का प्रयोग किसी समूह के अलग अलग सदस्यों के लिए होता है, जैसे ईच कार हैज ए नंबर प्लेट, ये हमने अभी अभी पढ़ लिया पूरा की पूरा, ठीक है। नाउ ईच कैन बी यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट टू पीपल और थिंग्स, बट एवरी इज ओनली यूज फॉर नंबर्स लार्जर देन 2। इसका एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं, और हमने अभी अभी आपको मैंने बताया था कि ईच जो है, ईच का मीनिंग क्या होता है, जब हम दो के बारे में बात कर रहे होते हैं। एवरी आप हमेशा करेंगे टू से ज्यादा कोई चीज होंगी तो ही उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ईच 2 से कम के लिए भी, मतलब ईच किसी भी नंबर के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है, 0 to मिलियंस एंड बिलियंस। और एवरी जो होगा वो 1 या 2 के लिए यूज नहीं किया जाएगा, 2 से ज्यादा के लिए यूज किया जाएगा। 2 प्लस की अगर बात चल रही है तो ही वो यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सेंटेंस लिखने में आसानी है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस मैं लिखता हूँ, आप देखना, वैभव वैभव kissed each of his parents। अब आप एक बार मेरे को बताइए, यहाँ पे दूसरा कोई भी डिटर्मिनर है क्या जिसका यूज किया जा सकता है? ये मैं इसको समझा दूं फिर मैं बताऊंगा, तब तक आप सोच सकते हैं क्या आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैभव किस्ड ईच ऑफ हिज पेरेंट्स, वैभव ने अपने पेरेंट्स को किस किया, ठीक है, तो मम्मी को और पापा को। तो वैभव ने किस किया, तो एक एक करके किया, तो इंडिविजुअली हो गया। दूसरी बात, ये 2 के लिए ही बात कर रहा है, तो इस कंडीशन में एवरी का यूज कभी भी नहीं किया जा सकता। अब मैं बात कर रहा था ईच की जगह और कोई डिटर्मिनर यूज किया जा सकता है, तो वो है बोथ, बोथ को यूज कर सकते हैं। वैभव ने अपने माता पिता दोनों को ही किस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ईच ऑफ द कैप्टन, ईच ऑफ द कैप्टन agreed टू प्ले, agreed टू प्ले। तो इस तरीके से जब कोई भी मैच होता है तो 2 टीम्स के बीच होता है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ ईच का यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब एवरी का यूज हम देखेंगे। एवरी के लिए हमने बात की थी कि एवरी को हम जब यूज करते हैं तो वो वाली कंडीशन होती है 2 से ज्यादा के लिए, ठीक है। जैसे एवरी स्टूडेंट wants सक्सेस, ठीक है। प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो क्या चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी जॉब लग जाए, वो पास हो जाए, या जो भी उसकी डिमांड होती है, ठीक है। एवरी स्टूडेंट वांट सक्सेस, वो सक्सेसफुल होना चाहता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट, अब स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं, मेरी वीडियो देखने वाले भी कई सारे लोग हैं, तो इस तरीके से कई सारे के लिए वो यूज किया जा सकता है। और प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट अलग अलग चाहता है कि मैं सक्सेस हो जाऊं, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, ठीक है, लेकिन सारे ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका मीनिंग निकलेगा। ये रूल हम पढ़ चुके हैं। अब एक लास्ट रूल वो है समटाइम्स एवरी इज ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ ऑल। एवरी जो होता है वो ऑल की सेंस में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मीनिंग समझने की कोशिश करना, एवरी गुड टीचर स्टडीज हिज सब्जेक्ट केयरफुली, ठीक है। कोई भी जो अच्छा टीचर होता है वो अपनी सब्जेक्ट को पढ़ता है, केयरफुली पढ़ता है, ठीक है। तो एवरी मतलब यहाँ पे ऑल क्या हो गया, ऑल गुड टीचर्स, जितने भी सारे टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सब्जेक्ट को केयरफुली पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये यूज किया जा सकता है। नाउ मेरे को 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो लगभग लगभग हमारा टाइम हो गया, आधे घंटे की हमने कहा था कि आधे घंटे की हम क्लासेज रखा करेंगे, जिससे आपको बोरियत महसूस ना हो, और जितना आप पढ़ें कम से कम वो बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए अभी क्लासेस का हमारा जो टाइम रहने वाला है वो 30 मिनट्स का रहने वाला है।
और ऐसा नहीं होगा कि 30 मिनट की क्लासेज हैं तो कुछ छूट जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, पूरा कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और दूसरी चीज़, मैं आपको आज ये भी प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि इसके बाद भी कभी भी फ्यूचर में जब भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियोस डाली जाएंगी वो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगी। हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा कि आपको सिर्फ फ्री ही जो भी स्टडी मटेरियल है या वीडियोस हैं, जो भी है, आपको चीज़ें हमेशा फ्री में दी जाएंगी। क्योंकि मेरा मानना है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत निचले बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब ऐसा कि उनके पास फीस भरने को पैसे नहीं होते हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो बच्चों के पास रहते हैं। साथ में टीचिंग जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है, बहुत नोबल प्रोफेशन है। तो बहुत सारे लोगों ने इसे को धंधे का जरिया बना लिया है, ठीक है। वो कुछ भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पहले पढ़ाएंगे और यूट्यूब पे आधा पढ़ा देते हैं और पूरा पढ़ाते नहीं हैं। उसके बाद वो करते हैं कि 2-4 वीडियोस डाली और थोड़ा सा बहुत पढ़ाया, थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद बोलते हैं कि भाई ये कोर्स खरीद लेना, मेरी बाकी जो भी चीज़ें उनको खरीदने के लिए बात करते हैं, ठीक है। अपना कोई खर्चा निकालने के लिए इस तरीके से कर रहा हो तो बात अलग है कि भाई उसके अपना एफर्ट्स भी लगते हैं, अपने उसका अपना टाइम भी लगता है, तो बात अलग है। लेकिन एज ए इसको धंधे की तरह देखना मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत सही है। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपकी जितनी भी यूट्यूब वीडियोस रहेंगी ये हमेशा के लिए फ्री रहेंगी। कभी भी मैं आपसे कोई भी फीस के लिए कभी भी नहीं बोलूँगा। और बस सिर्फ इतना ही, क्योंकि मेरा जो सपना है वो है फीस फ्री इंडिया। तो पढ़ने के लिए किसी को पैसा नहीं देना पड़े। जैसे मेरा मानना है कि पढ़ने के लिए कभी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं इनके लिए कभी किसी को पैसा नहीं पे करना पड़े। दूसरा है हेल्थ है, हेल्थ के लिए क्यों किसी को पैसा पे करना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी ही चाहिए। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, बाकी और सबके हर आदमी के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, पर मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ रहेंगी वो आपके लिए हमेशा के लिए फ्री रहेंगी। मैं आपको कभी भी कोई फ़ी पे करने के लिए नहीं बोलने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि फ्री हैं तो आपको कभी भी ऐसा लगे कि भाई जो मटेरियल है वो सही नहीं है, एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, या उसका लेवल ठीक नहीं है, या आधा अधूरा पढ़ा है। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। मैंने अभी आपको इंग्लिश इस कोर्स के बारे में आपको बोला है कि इंग्लिश का जो कोर्स है, और ये प्रोफेसर वी.के. रस्तोगी जी की बुक है। आप वो बुक पढ़ के देख लें और यहाँ पे देख लें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आप अब देखेंगे कि हर एग्जाम्पल, हर रूल मैंने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में आपको समझाया है। और आपकी कोई भी जो चीज़ है आपकी रिलेटेड आरपीएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए ये पूरी कंप्लीट रहने वाली है, और आपको कहीं पे भी कोई कमी नज़र नहीं आएगी। फिर भी अगर गलती से कोई कमी रह जाती है तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मेरे को मेल भेज सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, और कोई भी गलती होती है उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे अहेड, and thank you so much for all your support and love. Thank you so much again for watching. Bye bye.